हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी बॉन्ड। 11th जीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम हो चुका है, यानी कि झारखंड में पीसीएस का जो प्रीलिम्स हैं वो हो चुके हैं और इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है इसको लेकर बच्चे परेशान हैं, क्योंकि दो पेपर होते हैं प्रीलिम्स में, पेपर 1 और पेपर 2। ये दोनों ही सामान्य ज्ञान के हैं, सबको पता है। और ये 200 क्वेश्चन इसमें आते हैं और 400 नंबर के होते हैं। तो कितने इतने नंबर आए जिससे कि बच्चा प्रीलिम पास कर ले और वो मेंस के लिए उसे कॉल किया जाए, ये बच्चे के दिमाग में है। तो जो यहाँ पर सर्वे किया है, सारे बच्चों से पूछा गया है, क्योंकि 17 तारीख को आपका एग्ज़ाम हुआ था, 17 मार्च को, और 2-3 दिन हो चुके हैं इस परीक्षा को हुए, और बच्चों ने बताया है कि कितने कितने क्वेश्चन उनके सही हैं। तो इस सर्वे पर के आधार पर मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। बच्चा जो है उसने तैयारी की है, वो चाह रहा है कि मेंस उसे देने को मिले, तो कितने नंबरों पे जो है उसे मेंस देने को मिलेगा, यहाँ पर ये सारी बातें मैं आपसे करूँगी। वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन इससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि आखिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ लाने से पहले जेपीएससी के रूल क्या थे, है ना। कितनी मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए थे, कितनी सीट थी, कितने % बच्चों को बुलाया गया है, मेंस के लिए कॉल करेंगे, तो ये सारी बातें यहाँ पर हम देखेंगे। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा इसका जो विज्ञापन है वो, उस विज्ञापन में थोड़ी सी बातें हम देखेंगे, फिर मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगी, जो कि मैंने अपने हिसाब से सर्वे के आधार पर यहाँ पर बनाई है। तो पहले यहाँ पर उसको देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका विज्ञापन आया था झारखंड लोक सेवा आयोग से। टोटल वैकेंसी देखो, मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, वैसे बच्चों को पता ही है, 342 वैकेंसी हैं। और 342 वैकेंसी के सापेक्ष ये लोग 15 गुना जो हैं, 15 गुना, ठीक है, 15 गुना बच्चों को कॉल करेंगे ये मेंस के लिए, ठीक है। प्री का जितने भी एक बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, लेकिन 342 के सापेक्ष मेन में 15 गुना बच्चों को, यानी कि आप 342 को 15 से अगर गुणा करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका जो है ये जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर ये, यानी कि 5130 बच्चे कॉल किए जाएंगे मेंस की परीक्षा के लिए। ये बात दिमाग में रखिएगा, ठीक है। 342 के सापेक्ष बच्चों ने परीक्षा दी है। बच्चे सोच रहे हैं कितने मार्क्स आएंगे, क्या नहीं आएगा। दोनों पेपर हैं, दोनों पेपर में किस तरह से बच्चों ने किस नंबर आए उस सब को लेकर। अब इसके साथ मैं आपको दिखा देती हूँ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है इसी विज्ञापन में है, ठीक है। इस विज्ञापन को मैं इसीलिए खोल रही हूँ, मैं चाहती तो केवल अपने आप बता देती कि इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रखे गए हैं, लेकिन आपको ये विज्ञापन दिखा रही हूँ पूरा। देखिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि कम से कम आपको इतने नंबर तो पास होने के लिए लाने ही हैं, तो आप जो है पास माने जाएंगे। अब देखिए, वैसे क्या है मेंस के लिए, यानी कि देखो पूरा लिखा है, कैंडिडेट हु ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40%, यानी कि ये अनरिजर्व के लिए हैं जो, तो उन्हें क्या है मेंस के लिए सेलेक्टेड लिस्ट में मेंस के लिए उन्हें मेंस का एग्ज़ाम देने को मिलेगा। एंड फिर उसके बाद एक मेरिट लिस्ट और प्रिपेयर होगी इंटरव्यू के लिए, पूरा दे रखा है। अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स देखिए, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 40% और अनरिजर्व के लिए जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बाहर होते हैं उनके लिए भी 40% मार्क्स लाने, यानी कि 200 आपके क्वेश्चन है। 200 क्वेश्चन है कितने नंबर के? 400 नंबर के, ठीक है। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा कि 400 नंबर के क्वेश्चन है, यानी कि 200 में से आपको कितने क्वेश्चन, आपने अगर 80 क्वेश्चन करे होंगे सही, और इसके साथ आपने जो है यानी कि 160 नंबर हर हाल में आप ला रहे हो, ठीक है। 400 में से जब आप 160 नंबर लाएंगे तो 40% हो गया। तो 160 नंबर आपके जब बन रहे हैं, नंबर की बात कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन की नहीं, तो आप जो है अनरिजर्व के अकॉर्डिंग क्वालिफाइंग माने जाएंगे कि आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। मेरिट में ऊपर आप आ रहे हैं वो नहीं आ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बहुत अच्छे नंबर, अब इन्हें तो क्या चाहिए, 5100 प्लस चाहिए ना, उतने ही तो बच्चे चाहिए। तो उतने बच्चों में अगर आपकी मेरिट कट ऑफ में आ रही तो ठीक है, लेकिन आप पास माने जाओगे। मेरिट लिस्ट बनेगी, भले ही आप डाउनवर्ड्स की तरफ हो, लेकिन आपका नाम होगा उसमें। अब देखिए, इन्होंने ये क्या है, PTG यानी कि प्रिमिटिव जो ट्राइबल ग्रुप है उनके लिए 30% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। बैकवर्ड क्लास जो उनकी 2 हैं, एक तो एक्सट्रीमली बैकवर्ड, एक बैकवर्ड क्लास, तो बैकवर्ड के लिए 36.5, एक्सट्रीमली बैकवर्ड के लिए 34 और शेड्यूल कास्ट के लिए 32%। अगर इतने % आप टोटल नंबर में से मार्क्स ला रहे हैं तो आप क्वालिफाइंग माने जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है कि अगर बच्चा जो है इतने नंबर भी नहीं ला पा रहा है, लेकिन कमीशन को क्या है, उन्हें हर हाल में 15% जो है सीटें, 15% बच्चे हर हाल में बुलाने हैं, 15 गुना।
तो ये क्या करेंगे, ये अपनी जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं इसको कम भी कर सकते हैं। कब के केस में, जब इन्हें बच्चे नहीं मिल रहे हैं, तो ये चीज़ क्राइटेरिया को ये डाउन कर देंगे। लेकिन बच्चे ना मिले तब, और बच्चे मिल जाएंगे, इतने बच्चे तो मिल ही जाएंगे, 5,000 प्लस बच्चे मेंस के लिए। तो ये आप ये भी दिमाग में रखिए कि इतने जो हैं बच्चे चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको मेरिट के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि बच्चे मेरिट को जानना चाहते हैं। तो देखिए, अगर मैं यहाँ अनरिजर्व की बात करूँ, ठीक है, अनरिजर्व की बात करूँगी, तो अनरिजर्व में अगर बच्चों ने 130 क्वेश्चन सही किए हैं, या क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं, अब यहाँ आप प्लस माइनस 5 नंबर आगे 5 नंबर पीछे कर लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल एक्यूरेट नहीं कि आप सोचे प्लस या -5, क्योंकि बच्चे जो हैं ये कहते हैं बिल्कुल एक्यूरेट ऐसे कैसे रहेगी। तो आप डेफिनेटली मेंस के लिए कॉल किए जा सकते हैं, क्योंकि देखिए परीक्षा झारखंड में ये हुई है, उसमें जो है बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो कमी बच्चे हैं, है ना, कमी बच्चे हैं। तो इसलिए अनरिजर्व के अंदर 130 क्वेश्चन अगर आपने सही किए, क्वेश्चन की बात, और नंबर कितने हो गए, 260 नंबर, 260 हो गए, नंबर हो गए 260। अब इसके साथ यहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की अगर मैं बात कर लूँ, इसी में मैं दिखा दे रही हूँ, तो अगर आपने यहाँ पर 118 क्वेश्चन के लगभग सही किए हैं, 118 क्वेश्चन बोल रही हूँ, तो आप जो हैं मेंस के लिए कॉल आपको किया जा सकता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर हम बात कर लें बैकवर्ड क्लास की। बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत अगर आपने 126 क्वेश्चन के लगभग सही किए हैं, तो आप जो है कॉल किया जा सकता है आपको मेंस के लिए। एक्सट्रीमली बैकवर्ड में 124, 1-2 नंबर का अंतर रहता है, ठीक है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड में 124 क्वेश्चन सही किए हैं तो आपको कॉल किया जा सकता है। और इसके साथ साथ शेड्यूल कास्ट की बात कर रही हूँ केवल, तो शेड्यूल कास्ट में यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत 116 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं लगभग, तो आप जो है कॉल किए जाएंगे मेंस के लिए। और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बात कर लूँ, तो शेड्यूल ट्राइब्स और जो हैं उसके अंतर्गत 110 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं, क्योंकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में 8-9 क्वेश्चन का अंतर रहता है, याद रखिएगा। तो ये चीज़ें दे रखी हैं। और प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप के लिए तो इसकी बहुत कम मेरिट आने की उम्मीद है। तो ये चीज़ यहाँ पर इसको जो है, अगर आप इसको दिमाग में रखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर तो इसके 100 नंबर के 100 क्वेश्चन भी सही हैं, 100 से कम भी, तो भी ये सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको मैं पूरा, अब अगर आपको बिल्कुल सही से लिख के दिखा दूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ। ये देखिए अनरिजर्व के अंतर्गत आपके 130 क्वेश्चन अगर सही हैं, 130 क्वेश्चन का मतलब 260 नंबर हो गए, है ना, यही तो हुआ। और इसके साथ साथ अगर बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत आपके 126 क्वेश्चन सही हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ±5 मैं बोल चुकी हूँ। और एक्सट्रीमली बैकवर्ड के सेक्शन के लिए 124 के लगभग क्वेश्चन, और इसके बाद एससी के लिए जो है 116। अब मैं अलग अलग दोनों क्वेश्चन को नहीं बता रही हूँ कि मैं कहूँ कि आपके, मान लो यहाँ 130 बताऊँ, मैं आपके कहूँ 60 यहाँ सही हैं, आपके 70 यहाँ सही हैं, इस तरह से। तो आप कुछ जो है इस चीज़ को लगा लीजिएगा। एसटी के लिए यहाँ पर जो है वो 110, एससी और एसटी में लगभग 7-8 क्वेश्चन का अंतर रहता है। और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है वो यहाँ पर मैं आपको बता चुकी हूँ, ईडब्ल्यूएस का 118 क्वेश्चन की बात हो रही है ये, क्योंकि 200 क्वेश्चन आए थे, ये दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन आपके 200 थे। तो आपका जो है डेफिनेटली सिलेक्शन मेंस के लिए आपको कॉल किया जा सकता है। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर, और देखिए जो बच्चे अगर ये कह रहे हैं कि हमारा बहुत अच्छा पेपर हुआ है, हमारा बहुत ज़बरदस्त पेपर हुआ है, मान लीजिए कोई आपको बच्चा ऐसा मिलेगा अनरिजर्व में, वो कहेगा मेरे तो भाई 80 उसमें सही हैं और 90 दूसरे में सही हैं, है ना, दूसरे, क्योंकि पहला वाला पेपर थोड़ा सा टफ था और ये वाला थोड़ा इजी के अंतर्गत आ रहा था, ठीक है, पेपर फर्स्ट और पेपर 2। अब वो कहे मेरे तो 170 क्वेश्चन 200 में से सही हैं, तो भैया बहुत ब्रिलियंट है, वो बहुत ब्रिलियंट है, या वो अपने जो है बड़ी बातें कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर इस लेवल का जो मैंने आपको कट ऑफ बताई, कट ऑफ जो है लगभग एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको ऐसी ही देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा 5 क्वेश्चन मैंने देखे, इसीलिए कह दिया आगे पीछे हो सकते हैं, एक्यूरेसी ये नहीं है कि मैं ही आयोग हूँ, तो ये चीज़ नहीं है। बस थोड़ा सा सर्वे के आधार पर जो बच्चों ने बताए हैं क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो पूरा यहाँ पर मैंने आपको न्यूज़ दे दी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक ही कर दीजिएगा, लाइक का बटन है, शेयर भी कर दीजिए दोस्तों में, इसके साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, जो नए बच्चे हों, और
अब जो कमेंट है, अगर आपको कोई कमेंट करना है, कुछ सलाह देनी है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।